नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे धार से, जहां भोजशाला परिसर में पूजा शुरू हो चुकी है। मंदिर घोषित किए जाने के बाद पूजा शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कल हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर घोषित किया था और भोजशाला में आज से पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। यात्रा थी, कई प्रकार के झूठे केस लगाए और ऐसे सभी कार्यकर्ता ने परंतु अपनी लड़ाई को बंद नहीं किया और आखिरी में जाकर सरकार को झुकना पड़ा। 8 अप्रैल 2003 को हिंदू समाज के लिए ताले खुले। हिंदू समाज मंगलवार दिन अखंड पूजा अर्चना करता था सूर्योदय से सूर्य तक, परंतु बसंत पंचमी के दिन चुका जाता था, फिर तकलीफ होती थी। उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी और आखिर में 2026 को बसंत पंचमी हमारी पूर्ण रूप से मनी गई सूर्योदय से सूर्य तक। और वहीं से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया था हाई कोर्ट को इस केस का जल्दी फैसला करे। 2 अप्रैल के दिन तारीख लगी और 6 अप्रैल से कंटिन्यू रखा। 6 अप्रैल से 12 मई तक कंटिन्यू तारीख चली। 12 मई के दिन ये घोषणा हुई कि अब आदेश आएगा, अब जो भी होगा फैसला दिया जाएगा। 15 मई को जब फैसला आया तो खुशी की बात है कि उन्होंने कोर्ट ने जो यहाँ के तथ्य देखे, जो पुरातत्व सर्वे की रिपोर्ट गई, उसके आधार पर इसको माँ सरस्वती का मंदिर भोजशाला का। तो भोजशाला में भक्ति की बाहर तस्वीर है, आप देख सकते हैं। अब बड़े फैसले के बाद भोजशाला में सनातन का शंखनाद होता हुआ नजर आ रहा। भक्ति की बाहर और पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग जो है भोजशाला पहुंच रहे। भोजशाला को लेकर हाई कोर्ट ने कल फैसला सुनाया था और उसके बाद से हिंदू समुदाय में खुशी का माहौल देखने को भी मिला है। लेकिन सबसे पहले जरूरी हो जाता है भोजशाला को लेकर हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, वो समझना बेहद जरूरी हो जाता है। वो आपके सामने रख देते हैं कि अब क्या कुछ हो रहा है। धार भोजशाला पर जो बड़ा फैसला निकलकर सामने आया वो समझिए कि धार भोजशाला मंदिर परिसर है, इसको लेकर हाई कोर्ट ने पिक्चर जो वो क्लियर कर दी, फैसला सुनाया। हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार जो है वो अब हाई कोर्ट ने दे दिया है। साथ ही साथ भोजशाला परिसर संरक्षित स्मारक के तौर पर और इसके अलावा सरकार संस्कृति शिक्षा व्यवस्था बनाने पर विचार करे। और इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता वो है कि मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए जगह मिले, ये भी सुनिश्चित किया गया है। ये भी कहा गया है कि मस्जिद ऐसी जगह हो जहां विवाद ना हो, किसी तरह की परेशानी जो है वो देखने को ना मिले, कोई माहौल जो है वो खराब होता हुआ नजर ना आए। हिंदू पक्ष क्या है पूरा फैसले में और फैसले के बाद अब कुछ क्या देखने को मिल रहा वो देखिए। हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पूजा का अधिकार हमें मिला है, हम संतुष्ट हैं इस चीज से। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष जो है वो फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। इसको लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और वो कह रहे हैं कि इस फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है वो ये भी कह रहा है कि अब ये फैसला जो है वो बाबरी की तरह ही फैसला है। और ओवैसी से लेकर तमाम जो वारिस पठान है उन लोगों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। अब यहां जो समझ रहा है कि भोजशाला हिंदू मंदिर कैसे है, उसको लेकर जो साक्ष्य दिखाए गए या जिनके बारे में जानकारी दी गई वो भी आपके सामने रखते हैं। उसमें कहा गया कि जो सबूत नंबर 1 पेश किया गया वो कहा गया कि सीढ़ियों के नीचे का बंद कमरा जो है उसमें कई ऐसी चीजें हैं जिनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां वहां पर मौजूद हैं। वाग देवी, मां सरस्वती समेत 94 मूर्तियां जो सबूत नंबर 1 के तौर पर उसमें पेश की गई हैं। दूसरी तरफ सबूत नंबर 2 है जो वो उत्तर पूर्वी कोना श्री कृष्ण वासुकी नाग शिव जी की प्रतिमा जो है उसका भी जिक्र इसमें किया गया है। इनके अलावा यज्ञशाला के पास सनातनी आकृतियों वाले पत्थर मिले हैं जहां पर यज्ञ किया जाता है। वहां पर स्तंभ पर सीताराम ओम नमः शिवाय की आकृतियां जो हैं, ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं इस पर सीताराम और ओम नमः शिवाय की आकृतियां यानी ओम आकार की आकृतियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कहता है यानी एएसआई की रिपोर्ट क्या कहती है वो समझिए। एएसआई की रिपोर्ट कह रही है कि मंदिर के हिस्सों का इस्तेमाल कर मस्जिद जो है वो बनाई गई, ये एएसआई रिपोर्ट में मेंशन है। इसके अलावा जो परमार राजवंश के समय का मंदिर का ढांचा है उसका जिक्र किया गया एएसआई रिपोर्ट में, जो जिसकी वजह से फैसला लेने में आसानी मिली। वहीं चारों दिशा में खड़े कुल 188 स्तंभ मिले हैं यानी चारों दिशाओं की बात हो रही है। वास्तुकला के मुताबिक मंदिरों का हिस्सा है स्तंभ। वास्तुकला का भी जिक्र जो है एएसआई ने अपने रिपोर्ट में किया है कि उसमें ये मेंशन किया गया है। मंदिर के हिस्सों का इस्तेमाल कर मस्जिद जो बनाई गई है, एएसआई रिपोर्ट में इस चीज का जिक्र जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया। और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर
हाईकोर्ट ने जो है फैसला सुनाया है। अब देखिए धार भोजशाला को लेकर किसका क्या दावा रहा है वो भी आपके सामने रखते हैं। हिंदू पक्ष जो है वो क्या कह रहा था? हिंदू पक्ष कह रहा था कि भाई साहब ये जो जिसे मस्जिद कहा जा रहा है ये असल में मंदिर है और प्राचीन वाघ देवी का ये मंदिर है। यहाँ पर सरस्वती माता की पूजा जो है वो की जाती थी। और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है? मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि कमाल मौला का जो मस्जिद है वो इसे दावा इस पर करता हुआ नजर आ रहा था। जबकि हिंदू पक्ष क्या कह रहा है कि ये जो मंदिर है वो 11वीं शताब्दी का मंदिर है। और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि मुगल काल से ये मस्जिद जो है वो बनी हुई है। ये तमाम दावे किए जा रहे थे। प्राचीन शिक्षा का केंद्र ये था। और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनवाया है, जबकि हिंदू पक्ष का इस पर दावा अलग है। मां सरस्वती का मंदिर होने का जिक्र किया जा रहा है और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि आधा अधूरा सर्वे जो है वो किया गया है। यानी सर्वे को लेकर भी सवाल उठाया गया है कि सर्वे पूरी तरह से नहीं किया गया। यानी भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो भी आपके सामने हम आपको दिखाएंगे कि अब क्या है। मध्य प्रदेश के धार का ये मैप आपको दिखा रहे हैं जिसमें 11वीं शताब्दी का इसमें साफ भोजशाला मंदिर दिख रहा है। वो देखिए कि क्या है। जो प्राचीन स्तंभ पुराने अवशेष जो है नकल कर सामने आए। कमल सरोवर नजर आ रहा, बाजार क्षेत्र नजर आ रहा है, दक्षिण द्वार आप देखिए, पश्चिमी द्वार जो है वो दिखाया जा रहा है। भोजशाला के पुराने स्तंभ नजर आ रहे हैं। भोजशाला मंदिर जो है आप वो नजर आ रहा है। भोजशाला मंदिर जो सरस्वती मंदिर देखिए, ये जो आपको एरो दिख रहा है ये वो मंदिर का जिक्र किया जा रहा है। राजमहल, भोजशाला मंदिर, कालिका मंदिर, प्राचीन स्तंभ, तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। कमल सरोवर का जो है वो भी इसमें दिख रहा है। यानी भोजशाला का पौराणिक इतिहास भी जो है वो पूरी तरह से नजर आ रहा है। बाजार क्षेत्र की अगर बात की जाए या फिर कमल सरोवर की बात की जाए या कालिका मंदिर की बात की जाए, ये सबसे पुराना नक्शा जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि भोजकालीन धार नगरी लगभग 11वीं शताब्दी का जो ये मैप है वो देखने को मिल रहा है। जिसमें भोजशाला के पुराने स्तंभ की अगर मैं बात करूं वो भी पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें ओम आकृति जो है वो पूरी तरह से देखने को मिल रही है। हिंदू देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं उन आकृतियां भी इसमें देखने को मिल रही हैं। प्रमुख स्थल की अगर हम बात करें, भोजशाला मंदिर, सरस्वती मंदिर जिसे हम कह रहे हैं वो भोजशाला मंदिर आपको ये नजर आ होगा। ये पूरा जो एरिया है वह भोजशाला मंदिर है। और यहाँ पर सरस्वती माता की मूर्ति जो है स्थापित होने की बात भी निकलकर सामने आई थी। लेकिन दूसरी तरफ अब आपके सामने वो तस्वीरें भी रखते हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं लगातार। और राजा भोज का शासनकाल से लेकर धार को राजा भोज ने राजधानी कैसे बनाया था, अब ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें निकलकर सामने देखिए। ये आकृतियां इस बात की तस्दीक कर रही कि जो जिस पर मस्जिद होने का दावा किया जा रहा था वो पूरी तरह से मंदिर है। जिसमें एएसआई रिपोर्ट में तमाम चीजों का जिक्र किया गया था। वो जो आकृतियां वो देखने को मिल रही हैं, जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी आकृतियां, जो पिलर्स शायद जो टूटे हुए हैं उस पर ये आकृतियां उकेरी हुई नजर आ रही हैं, वो पूरी तरह से नजर आ रही है। देखिए आप इन पिलरों को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए जो मूर्तियां हैं वो नजर आ रही हैं। कई मूर्तियां जो खंडित भी नजर आ रही हैं, वो मूर्तियों को तोड़ दिया गया है, वो मूर्तियां भी नजर आ रही हैं। भोजशाला का जो निर्माण करने की बात है, अब इस पर ध्यान दीजिए आप कि जो मूर्ति है ये पूरी तरह से बताया जा रहा है कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। जो कलाकृति है, जो आकार है, उसमें हिंदू देवी देवताओं के का जिक्र करने की बात सामने आ रही है। ओम आकार का जिक्र जो है वो किया जा रहा है। जो पिलर है उस पर ओम आकार का जिक्र किया जा रहा है। वो चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ जो भगवान है वो उनकी तस्वीरें देखने को मिले। और अलग अलग आप ये दूसरी तस्वीर अब आप देखिए, जो देख रहे हैं इस वक्त, जो लोग हैं वो पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं। जब फैसला निकलकर सामने आया तो उसके बाद भारी संख्या में लोग जो हैं वो इस मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। और उसके बाद से पूजा पाठ जो है वो किया जा रहा है। एक एक करके जो भीड़ जो है लोगों की वो देखने को मिल रही है और अब पूजा पाठ किया जा रहा है। ये पिलर्स हैं जिनका जिक्र किया गया था एएसआई की रिपोर्ट में। और उस एएसआई की रिपोर्ट में चीजें तमाम निकलकर सामने आई थी कि जो पिलर है उस पर ओम आकृति या ओम नमः शिवाय जो मंत्र है वो भी लिखा गया है। ये दो तस्वीरों के जरिए आप इसको पूरा आराम से समझ सकते हैं कि जो दावे पेश किए गए थे वो गलत दावे नहीं दिख रहे थे। जो एएसआई की रिपोर्ट थी उसमें भी जो चीजें मेंशन की गई थी वो आकृतियां ही मेंशन की गई थी। आप देख सकते हैं ये एक पूरी मूर्ति है जो नजर आ रही है पिलर पर। यहां अगर आप नजर डालेंगे तो पूरी मूर्ति जो है वो नजर आ रही है। यानी कहानी जो है
वो पूरी तरह से साफ नजर आ रही है। जो चीजें कहीं गई थी वो देखने को मिल रही हैं, क्योंकि भोजशाला का पौराणिक इतिहास भी जो है वो बहुत पुराना रहा है। राजा भोज का शासनकाल आपको याद बताया गया हो, जिसमें धार को राजा भोज ने राजधानी बनाया। 1034 ईस्वी में राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण करवाया। भोजशाला में वाघ देवी की मूर्ति जो है वो स्थापित तब के समय में करवाई थी। तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी गीतू चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। गीतू का रुख कर लेते हैं। गीतू, तस्वीरें निकलकर सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। कल फैसला आया, आज जो लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो पूजा पाठ करने के लिए अब इस भोजशाला में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बड़ा फैसला रहा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का, जिस तरह से भोजशाला को अब ये कह दिया गया है कि वाघ देवी माँ का ही मंदिर है, यानी सरस्वती माता का ही मंदिर, जिसको लेकर काफी लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। और हालांकि जो दूसरा पक्ष था, मुस्लिम पक्ष, वो इसको लेकर हमेशा कोर्ट में अर्जी लगाता रहा कि ऐसा नहीं है। लेकिन अब कुल मिलाकर जिस तरह से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, एक बढ़िया और बेहतर फैसला इसे बताया जा रहा है। और ऐसे में जो हिंदू हैं वो अब इस मंदिर में पहुंचने लगे हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हो गई है। और जिस तरह से इस मंदिर को लेकर बात कही जा रही थी कि यहाँ पर जो पिलर्स हैं, जो साक्ष्य मिले थे एसआई को, वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि प्राचीन हिंदू मंदिर ही है। अगर यहाँ की दीवारों पर देखेंगे तो हिंदू देवी देवताओं की नक्काशी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। तो अब कुल मिलाकर ये बड़ा फैसला है। और जिस तरह से हमने देखा कि मुस्लिम पक्ष के लोग लगातार इस बात को कह रहे थे, इसमें ओवैसी का भी बयान सामने आता है कि वो आगे अपील करेंगे, लेकिन जब करेंगे तब करेंगे। फिलहाल ये माना जाए कि अब इस पर हिंदुओं का अधिकार हो चुका है। और जब तक कोई दूसरा फैसला नहीं आता या फिर अगली बार अपील नहीं की जाती, सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं बढ़ा जाता, तब तक ये फैसला कायम रहेगा कि हिंदुओं का मंदिर है। इसलिए हिंदू यहाँ पर बड़ी तादाद में जुट रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ऐसे में हम देखेंगे कि अब आने वाले दिनों में जिस तरह से जुमे की नमाज होती थी वो भी यहाँ पर शायद नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से फैसला निकलकर सामने आया कोर्ट की तरफ से, अब यहाँ पर पूरी तरह से इस मंदिर के निर्माण की एक बार फिर से व्यवस्था की जाएगी कि आखिर किस तरह से इसका जीर्णोद्धार किया जाए और इसे पारंपरिक तौर पर स्थापना करने के बाद ही यहाँ पर और ज्यादा पूजा पाठ किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हिंदू पक्ष के लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने है, जिसके चलते आज सुबह से हम देख रहे हैं कि इस मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें जुट रही है, भारी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। काफी प्राचीन इतिहास रहा है इस मंदिर का और लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। माँ शारदा यानी माँ सरस्वती का ये मंदिर माना जाता है। और ऐसे में ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के इस मंदिर की अपने आप में बहुत अहमियत है। यूं कहें कि बसंत पंचमी के दिन इस मंदिर को विशेष तौर पर खोला जाता है। पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। और अगर हम पुराणों की बात करें तो उसमें भी इस मंदिर का जिक्र किया गया है। लेकिन जिस तरह से पूरा मंदिर विवादित रहा, शायद उम्मीद लोगों को नहीं लग रही थी कि कोई न्याय या निर्णय इस पर हो पाएगा, क्योंकि अब तक हम देखते थे अगर बड़े त्योहार यहाँ पर पड़ते थे तो ऐसे में जुमे की नमाज को लेकर भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद होता था। और कभी ऐसा समय पड़ा कि यहाँ पर सरस्वती पूजन और जुमे की नमाज एक दिन हुई तो एक चुनौती प्रशासन के लिए होता था। लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, बड़ी खबर रही। और हिंदू समर्थक, हिंदू धर्म से जुड़े लोग अब इस मंदिर के अंदर आ रहे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल गीतू, और ये बहुत बड़ी जीत के तौर पर जो है हिंदू समुदाय इसको पूरा लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये बहुत लंबी लड़ाई रही है। वो समय और वो संघर्ष भी लोगों को याद आता है जब 2003 में महिलाओं के ऊपर भी लाठियां बरसाई गई थी, जब वो पूजा करने के लिए सरस्वती का दिन का वो था जिस दिन पूजा पाठ करनी थी, और उसको लेकर पूरा विवाद खड़ा होता हुआ नजर आया था। बहुत शुक्रिया गीतू तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।